Unit 1, Wake Up. Let's clear the new words first. Wake, W-A-K-E, wake. तब up, U-P, up. up का मतलब ऊपर होता है, लेकिन जब हम wake up यानी wake के साथ उसे यूज़ करते हैं, wake up का मतलब होता है जाग उठना. तो wake up means जाग उठना. Next word, lovely, L-O-V-E-L-Y, lovely यानी प्यारा. Day, D-A-Y, day यानी दिन. Get up, G-E-T, get, U-P, up, get up मतलब उठना. Hear, H-E-A-R, hear यानी सुनना. Buzzing, B-U-Z-Z-I-N-G, buzzing यानी भिनभिनाना. Bees, B-E-E-S, bees यानी मधुमक्खी. Lie, L-I-E, lie यानी लेटना. Hurry, H-U-R-R-Y, hurry यानी जल्दी. Sleepy head, S-L-E-E-P-Y, sleepy यानी सोया हुआ, नींद में. Head, H-E-A-D, sleepy head का मतलब सर होता है, लेकिन जब हम sleepy head बोल रहे हैं तो हम किसी को कह रहे हैं कि सोए हुए इंसान को कह रहे हैं कि सोते हुए उठ जाओ. Wake up you sleepy head. तो sleepy head मतलब सोया हुआ. Tiniest, T-I-N-I-E-S-T, tiniest यानी सबसे छोटा. Chicken, C-H-I-C-K-E-N, chicken यानी चूजा. Let's read the poem now. Wake up, wake up. Wake up का मतलब जागो, जागो. It is a lovely day. Lovely का मतलब क्या था? प्यारा. Day मतलब दिन, यानी बहुत प्यारा दिन है. यह एक प्यारा दिन है. So, it's a lovely day. Oh, please get up. यानी oh, कृपया उठ जाओ. प्लीज का मतलब होता है कृपया. कृपया उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज. बर्ड्स यानी पक्षी. सिंगिंग मतलब गाना गाना. तो पक्षी जो हैं वो पेड़ों पर गाना गा रहे हैं. And का मतलब और. You can hear the buzzing bees. और आप सुन सकते हो. किसको सुन सकते हो? Bees यानी मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को. तो आप बर्ड्स को भी सुन सकते हो और मक्खियों की भिनभिनाहट को भी सुन सकते हो. दोबारा पढ़े. Wake up, wake up. It's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Next, wake up, wake up. यानी जागो, जागो. It's a lovely day. बहुत प्यारा दिन है. Oh, please get up. Oh, कृपया उठ जाओ. And come and play. और आओ और खेलो. It's much too late to lie in bed. Much too late मतलब कि अब बहुत देर हो चुकी है. Late मतलब देर. Much too late बहुत देर हो चुकी है तुम्हें बिस्तर में लेटे हुए. Lie in bed. Lie का मतलब लेटना. Bed मतलब बिस्तर या पलंग. तुम्हें बिस्तर में लेटे बहुत देर हो चुकी है. So हरी अप, तो जल्दी उठो. यू स्लीपी हेड, तुम सोए हुए या तुम आलसी, अब तुम जल्दी उठ जाओ.
वॉश एंड ड्रेस। वॉश का मतलब साफ करना, धोना, नहाना, इन सब चीज़ों में वॉश आएगा। एंड ड्रेस, नहाओ और कपड़े पहनो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। आउट का मतलब बाहर। एवरीवन इज अप एंड अबाउट। एवरीवन मतलब सब लोग। अप मतलब जाग चुके हैं और यहाँ हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स। काउ का मतलब गाय, हॉर्सेस का मतलब घोड़े, डक्स का मतलब बतख। तो गाय, घोड़े, बतख। एंड द शीप, और भेड़, सब यहाँ पर हैं। गाय, घोड़े, बतख, शीप। द टाइनीस्ट चिकन, जो सबसे छोटा चूजा है, वो भी ची 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 कर रहा है और क्या कह रहा है? वेक अप, जागो। तो ये थी हमारी पोएम, जिसमें वो एक बच्चे को उठा रहे हैं कि उठ जाओ, सब लोग, दिन निकल आया है, बहुत प्यारा दिन है, सब लोग जाग चुके हैं, तो अपने बिस्तर से उठ जाओ। बर्ड्स भी गाना गा रहे हैं, बीज भी बज कर रही हैं या भिनभिना रही हैं, और काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप, चिकन, सब लोग बाहर हैं और उठ चुके हैं, मज़े कर रहे हैं। तो आप भी उठ जाओ। और ये पोएम लिखी है सी फ्लेचर ने। ओके, द नेम इज सी फ्लेचर। ओके, लेट्स रीड द न्यू वर्ड्स अगेन। लवली, buzzing, sleepyhead, tiniest. Reading is fun. What do you think birds say to each other in the morning? यानी आपको क्या लगता है कि पक्षी सुबह एक दूसरे को क्या कहते हैं? क्या कहते होंगे? मुझे लगता है पक्षी सुबह एक दूसरे को हेलो, हाउ आर यू या गुड मॉर्निंग कहते होंगे। विश करते होंगे ना एक दूसरे को, तो ये कहते होंगे। तो हम इसे लिखेंगे, आई थिंक द बर्ड्स वुड से हेलो और गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन 2, who are already awake, यानी कौन कौन पहले से ही जागे हुए हैं? कौन कौन जागा हुआ था? बर्ड्स, काउ, हॉर्स, शीप, चिकन, डक्स, बीज, सब पहले से जागे हुए थे। सो वी विल राइट द बर्ड्स, द काउज, the horses, the bees, the ducks, the sheep, and the tiniest chicken were already awake. Question 3. Which creatures wake up in the morning before the child does? बच्चे के सुबह उठने से पहले कौन कौन से प्राणी उठ जाते हैं? तो द आंसर इज द सेम, द बर्ड्स, द काउज, द बीज, द डक्स, द शीप, द हॉर्स एंड द टाइनीस्ट चिकन वेक अप बिफोर द चाइल्ड डज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन to the songs of birds. Say the words boy and bee. Listen to the bee sound in, मतलब यहाँ पर जो नीचे words दिए हुए हैं हम वो बी से हैं, बी ध्वनि के हैं, यानी बी ब ध्वनि के हैं, तो उन्हें हमें ध्यान से सुनना है और आप बोल भी सकते हैं साथ में। Big, bubbles, bin, bag, blue, blow, black,
और बर्ड्स, बी ब बर्ड्स भी हैं। और कोई वर्ड्स आपको मालूम है बी से? बी फॉर बैट, बॉल, ब्रिंजल, बस, बोन. There are many other words. Think of more words with B sound. Okay. Question 2. Listen to the baby chicks. Baby chicks कैसे बोलते हैं? Cheep, 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 cheep. Okay. Let's listen and talk. Go for a morning walk. आपको सुबह की सैर पर जाना है. Listen to the sounds you hear, like the rustling of leaves. आपको जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उनको ध्यान से सुनना है. जैसे पत्तों की आवाज़, जब पत्ते हिलते हैं, हवा चलती है तो रस्लिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तों की हिलने की आवाज़. द विंड ब्लोइंग, हवा के चलने की आवाज़. द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की आवाज़ें. एंड द साउंड्स ऑफ फुट स्टेप्स, और पैरों की आवाज़ें. Question 2. Imagine that a cow, a horse, a duck and a chicken are meeting for a morning meal. सोचो कि एक काव, हॉर्स, डक और चिकन सुबह खाने के लिए मिल रहे हैं. What would they say to one another? वो एक दूसरे से क्या बात करेंगे, ये भी आपको सोचना है. जैसे वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, हेलो कह सकते हैं. They can say good morning, they can say hello. They can talk about the food that they are eating. They can talk about the day, or they can talk about how their previous day went by. So you have to think of many things that these animals would talk about. ये जानवर किन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, आपको वो सोचना है. ठीक है. Say aloud, जोर से बोलिए. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Okay, this is a tongue twister. आपको इसे बोलना है, जोर से बोलना है और जल्दी जल्दी बोलना है. Okay, let's write. Connect the pairs of sentences below using and or but. अब and का मतलब होता है और but का मतलब होता है या. तो नीचे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें इन्हें एक सेंटेंस में लिखना है. दोनों को मिला करके हमें या तो and का इस्तेमाल करना है या but का. Let's do it. It is time to get up for school. यानी स्कूल जाने का समय हो गया है. I want to sleep for some more time. मुझे और सोने का मन है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे? It is time to get up for school, but I want to sleep for some more time. स्कूल जाने का समय हो गया है पर मुझे थोड़ा और सोने का मन कर रहा है. पर आएगा यहाँ पे तो हम but यूज करेंगे. Okay? So it is time to get up for school, but I want to sleep for some more time. Next, Sheila got some chocolates for her birthday. Sheila को अपने बर्थडे के लिए कुछ चॉकलेट्स मिली. She got some new clothes also. उसे कुछ नए कपड़े भी मिले. So we will write, Sheila got some chocolates for her birthday and some new clothes too. And और लिखें, और आएगा यहाँ पे. So and. Next, everyone has gone to sleep. सब लोग सोने चले गए हैं. I want to read my book. मुझे अपनी किताब पढ़नी है. तो everyone has gone to sleep, but I want to read my book. यहाँ पर मुझे अपनी किताब पढ़नी है. So we will use but here. Raju plays cricket. He also plays hockey. राजू क्रिकेट खेलता है, वो हॉकी भी खेलता है. तो हम इसे लिखेंगे राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी. और राजू क्रिकेट और हॉकी खेलता है. Question 2.
fill in the blanks according to the example given below. हमें यहाँ पे रिक्त स्थान पढ़ना है. fill in the blanks, जैसे 3 तरह के शब्द होते हैं. ओके, जैसे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा. तो हम इसे लिखेंगे टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट. तो अब बिग, बिग मतलब बड़ा, तो थोड़ा और बड़ा होगा तो हम उसे कहेंगे बिगर, और सबसे बड़ा होगा तो हम उसे कहेंगे बिगेस्ट. तो यहाँ पे हमारे 3 वर्ड्स होंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट. फिर है स्लीपी यानी सोया हुआ, स्लीपियर थोड़ा और सोया हुआ, और सबसे ज़्यादा सोया हुआ होगा मतलब आलसी जो लग रहा होगा, स्लीपीएस्ट, SLEEPIEST, स्लीपीएस्ट. फिर आएगा लवलियर एंड लवलीएस्ट लिखा हुआ है. लवलियर यानी थोड़ा प्यारा, और सबसे लवलीएस्ट सबसे प्यारा. तो पहला होगा लवली यानी प्यारा, फिर थोड़ा और प्यारा लवलियर, एंड सबसे प्यारा लवलीएस्ट. फिर लेट, LATE, लेट यानी बाद में, लेटर थोड़ा और बाद में, और लेटेस्ट यानी सबसे बाद में, लेटेस्ट. राउंड यानी गोल, थोड़ा और गोल को हम कहेंगे राउंडर, ROUNDER, राउंडर. और फिर होगा सबसे ज़्यादा गोल, राउंडेस्ट, ROUNDEST, राउंडेस्ट. फिर स्मॉल यानी छोटा, स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर. और स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट. फिर गुड यानी अच्छा, तो उससे थोड़ा और अच्छा होगा तो हम कहेंगे बेटर, BETTER, बेटर. और फिर सबसे अच्छा होगा तो हम कहेंगे बेस्ट, तो BEST, बेस्ट. यूनिट 1, वेक अप. अलार्म क्लॉक. लेट्स clear the new words. Narrator, NARRATOR, narrator यानी वाचक, जो बोल रहा है. किसी नाटक में जो सूत्रधार होता है उसे नैरेटर कहते हैं या वाचक कहते हैं. अलार्म क्लॉक, ALARM, अलार्म. क्लॉक, CLOCK, अलार्म क्लॉक यानी घड़ी जिसमें अलार्म बजता है, अलार्म वाली घड़ी. पिलो, PILLOW, पिलो यानी तकिया. स्नगल, SNUGGLE, स्नगल यानी दुबक कर सोना. मटलर, MUTTLER, मटलर यानी बड़बड़ाना. रग, RUG, रग यानी कंबल. अनफेयर, UNFAIR, अनफेयर यानी बेईमान या गलत. विश, WISH, विश यानी इच्छा. विंडोसिल, WINDOW, विंडो मतलब खिड़की, सिल, SILL यानी खिड़की की चौखट. अलोन, ALONE, अलोन अकेला. लीव, LEAVE, लीव यानी छोड़ना. आइदर, EITHER, आइदर कोई एक. गैस, GUESS, गैस अंदाजा लगाना. ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट चमकीला. बिहाइंड,
BEHIND, behind, पीछे. Snore, 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 खर्राटे लेना. Escape, 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 बचना. Imagine, 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 कल्पना करना या सोचना. Inside, 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 अंदर की तरफ. Rush, 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 मतलब जल्दी करना या दौड़ना. Relax, 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 यानी आराम से. ओके, सो दिस इज अ प्ले, यानी ये एक नाटक है. तो इस नाटक में दो लोग हैं. कौन है? एक तो नैरेटर है यानी सूत्रधार. दूसरा एक बच्ची है जिसका नाम है नेहा. और एक और जना है इसमें, मदर, यानी माँ, नेहा की माँ. ये जो नाटक है ये इन तीनों के बीच में है. अब किस बारे में है ये नाटक? what this play is about? So this play is about children and how they do not feel like getting up in the morning. अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो ये नाटक जो है उसके बारे में है. ओके, लेट्स रीड इट. Narrator. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. यानी ring, ring, ring करते हुए अलार्म, घड़ी में अलार्म बज जाता है 6 बजे. 6 in the morning यानी सुबह 6 बजे. नेहा makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket. नेहा मुंह बनाती है, मतलब जैसे गंदा सा मुंह बनाते हैं ना, ओहो फिर से घड़ी में अलार्म बज गया, उठना पड़ेगा, उठने का मन नहीं कर रहा होता. तो नेहा वैसा सा चेहरा बनाती है. और कवरिंग हर ईयर्स विथ पिलो, और अपने ईयर्स मतलब कान, कवर मतलब ढकना, और अपने कानों को पिलो यानी तकिए से ढक लेती है, बंद कर लेती है, जैसे उसे अलार्म की घड़ी की आवाज़ सुनाई ना दे. और स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और गर्म कंबल के अंदर दुबक कर सो जाती है. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप. बट शी नोज, नोज का मतलब पता होना. शी हैज़ टू गेट अप मतलब उसे उठना है, पर उसे पता है कि उसे उठना है. शी मटर्स टू हर सेल्फ, वो अपने आप से बोलती है, बड़बड़ाती है. मटर्स मतलब बड़बड़ाना. हर सेल्फ यानी अपने आप से. और वो क्या बोलती है नेहा? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. यानी दिस अलार्म क्लॉक मतलब ये अलार्म क्लॉक ऑलवेज हमेशा रिंग्स एट 6 बजे बज जाती है. एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बिस्तर से उठाती है, खींचती है. पुल्स मी आउट ऑफ बेड मतलब मुझे बिस्तर से खींचती है. इट्स सो अनफेयर, ये कितना गलत है. अनफेयर का मतलब गलत है. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. ओ हाउ मतलब कैसे, आई वुड लव टू स्लीप मुझे सोना पसंद है. अ लिटिल लॉन्गर, लिटिल मतलब थोड़ा सा, लॉन्गर मतलब और देर. इन द मॉर्निंग मुझे सुबह थोड़ी सी और देर सोना कितना अच्छा लगेगा, कितना पसंद होगा. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स.
काश, आई विश का मतलब मेरी इच्छा है, यानी काश ये घड़ी, दिस क्लॉक, भूल जाए। फॉरगेट का मतलब भूल जाए कि उस अपना काम, कभी कभी समटाइम्स मतलब कभी कभी, काश ये घड़ी कभी कभी अपना काम भूल जाए। क्या काम है उसका? सुबह सुबह अलार्म बजाना। तो काश ये घड़ी से एक दिन सुबह सुबह अलार्म बजाना भूल जाए तो नेहा ज़्यादा देर सो सकेगी, क्योंकि उसे सुबह उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समथिंग, नैरेटर, समथिंग फॉल्स, कुछ गिरता है। नेहा स्माइल्स, नेहा मुस्कुराती है। क्या गिरता है? दिख रहा है आपको? नेहा, ओ माई क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। अरे मेरी घड़ी गिर गई है। माई क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, मैं बहुत खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, टुमारो मतलब कल। आई कैन गेट अप, मैं कल लेट उठूंगी, देर से उठूंगी। वो खुश हो गई है, घड़ी गिर गई है तो शायद घड़ी का अलार्म नहीं बजेगा, वो खराब हो गई है, इसलिए नेहा को लग रहा है अब तो कल मैं देर से उठूंगी। नैरेटर यानी वाचक। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, अगली सुबह कोई अलार्म नहीं बजता। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, तो नेहा सोती रहती है बहुत देर तक। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स which come to the windowsill every morning find नेहा sleeping, जो सुबह सुबह छोटी चिड़ियाँ खिड़की पर आती हैं, विंडो सिल यानी खिड़की की चौखट पर आती हैं, वो देखती हैं कि नेहा तो सो रही है। तो दे से बर्ड से वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, अरे प्यारे उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। फास्ट मतलब जल्दी। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, मतलब नेहा झटके से उठती है। नेहा, ओ नो, इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स। ओह नहीं, अगर अलार्म की घड़ी नहीं तो ये चिड़ियाँ। Why don't they leave me alone? ये सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? Narrator, even this wish of Neha comes true. नेहा की ये इच्छा भी सच हो जाती है। The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. अगले दिन ना केवल वहां पर घड़ी ही नहीं है बल्कि चिड़ियां भी नहीं आती। बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। बट मतलब पर, देर इज समवन एल्स कोई और है, हु डज नॉट वॉन्ट हर जो नहीं चाहता कि वो, टू मिस द स्कूल बस कि वो अपनी स्कूल बस मिस कर दे या उसकी स्कूल की बस छूट जाए। कैन यू गेस हु इट इज? क्या तुम सोच सकते हो वो कौन होगा? द बिग ब्राइट सन, बड़ा और चमकता हुआ सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, वो नेहा के कमरे में एक गर्म सी मुस्कान भर देता है। उसकी रोशनी आती है तो नेहा के कमरे में थोड़ी चमक आ जाती है, एक गर्म सी मुस्कान आ जाती है प्यारी सी। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी। ओ मेरी आंखें, अब मुझे ये सूरज भी जगा रहा है। Why can't he let me be? ये सब मुझे ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देते? Narrator, even this wish of Neha comes true.
वाचक बता रहा है कि नेहा की ये इच्छा भी सच हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अगली सुबह सूरज जो है वो बादलों के पीछे छिप गया है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो नेहा तब तक खराटे मारती है जब तक कि वो अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनती। मदर यानी उसकी माँ आ जाती है। वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। जागो सोई हुई, वेक अप मतलब जागो, स्लीपी हेड सोई हुई। यू विल मिस द बस, तुम्हारी बस छूट जाएगी। नेहा ओ नो, अरे नहीं। वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, माँ को मुझे क्यों उठाना होता है। नैरेटर देयर इज नो एस्केप नाउ, अब नेहा बच नहीं सकती। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठती है और गेट्स रेडी तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या तुम सोच सकते हो, इमेजिन मतलब सोचना, क्या तुम सोच सकते हो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा झटके से उठ जाती है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, उसकी घड़ी बता रही है कि 6 बजे हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी माँ को आवाज लगाती है। नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे, माँ आज मुझे किसने जगाया। नैरेटर मदर स्माइल्स, उसकी माँ मुस्कुराती है। मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, माँ और कौन, तुम खुद। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, पर मैं तो सो रही थी, फिर मैं कैसे जगा सकती हूँ। मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, अच्छा मुझे बताओ वाई डू यू ईट योर लंच, वाई तुम अपना लंच, लंच यानी दोपहर का खाना, एवरी डे रोज, एट 1 in the afternoon, आफ्टरनून मतलब दोपहर, तो तुम अपना खाना रोज दोपहर को 1 बजे क्यों खाती हो। नेहा आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 every night, तुम रोज रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep, when to wake up. तो आपके अंदर एक घड़ी है, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, इनसाइड मतलब अंदर, यू मतलब तुम्हारे, विच टेल्स यू यानी टेल का मतलब होता है बताना, जो बताती है कि when to eat कब खाना है, when to sleep कब सोना है, and when to wake up कब जागना है। नेहा ओ आई बेटर रश नाउ, यानी अब मुझे जल्दी करना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं बस छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मदर रिलैक्स टुडे इज संडे, रिलैक्स मतलब आराम करो, टुडे इज संडे आज तो संडे है, रविवार है। नेहा ओ okay, so this was the story about Neha who does not like to wake up in the morning.
ये कहानी नेहा के बारे में थी, जिसे सुबह उठना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी या तो कभी उसे घड़ी जगा देती है, कभी चिड़िया जगा देती है, कभी सूरज जगा देता है, और कभी उसकी माँ जगा देती है, और कभी तो वो खुद ही उठ जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि उठना तो है ही, और जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो हम खुद से उठ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम ज़्यादा देर सो भी नहीं सकते। ऑल राइट, न्यू वर्ड्स: स्नगल्स, मटर्स, windowsill, relax. Reading is fun. Tick the correct answer. सही आंसर पे टिक लगाना है। What time did Neha's clock ring every morning? नेहा का क्लॉक कितने बजे सुबह बजती थी? So the answer is 6 o'clock. What did the birds say? Birds क्या बोलते थे? Sleep on यानी सोते रहो, wake up जाग जाओ, go and play जाओ और खेलो। तो बर्ड्स बोलते थे wake up. 3. What is inside you that makes you get up at the same time every day? आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोज एक ही समय पर जगा देती है? A. Our body clock, our eyes, our feet. तो आंसर इज ए, आर बॉडी क्लॉक, यानी हमारे अंदर जो एहसास है, घड़ी जिसे हम कहते हैं, हमारे अंदर जो घड़ी है या जो एहसास है जो हमें बताता है कि नींद पूरी हो गई है, अब उठ जाओ। 4. पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। नीचे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, वो जम्बल्ड हैं, यानी गड़बड़ लिखे हुए, हमें उन्हें ठीक लिख के एक शब्द बनाना है। वी नीड टू मेक अ वर्ड। सो द फर्स्ट वन हैज बीन डन। द फर्स्ट वर्ड इज स्माइल, द सेकेंड वर्ड इज alarm, third word, rearrange the letters, it will make clock. Fourth word, morning. Fifth word, snored. Sixth word, window. Let's listen and talk. Listen to the sounds around you when you are on your way to school. जब आप स्कूल आ रहे होते हैं तो रास्ते में आपको जो भी आवाज़ें सुनाई देती हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। Discuss with your friend the sounds that you heard. और अपने फ्रेंड के साथ आपको डिस्कस करना है कि आपने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी। List them here. जैसे स्कूल आते वक्त रास्ते में आप कौन कौन सी आवाज़ें सुन सकते हो, ज़रा सोचिए। यू कैन हियर द साउंड ऑफ व्हीकल्स, यानी वाहनों की आवाज़ें, बर्ड्स की आवाज़ें, साउंड ऑफ बर्ड्स, अगर कोई एरोप्लेन जा रहा हो तो उसकी आवाज़ आ जाएगी, साउंड ऑफ एरोप्लेन, साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग, लोगों के बात करने की आवाज़ें, किसी के घर में अगर गर्मी का मौसम है तो कूलर चल रहा होगा तो कूलर की आवाज़ हो सकती है। कोई सब्जी वाला होगा जो सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, तो उनकी आवाज़ हो सकती है। साउंड ऑफ वेजिटेबल मैन, वेजिटेबल सेलर, जो भी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं आपको वो यहाँ लिखनी है। Question 2. If there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? अगर आपके घर में कोई घड़ी नहीं हो, अलार्म की घड़ी जिससे आप जागो, तो आप कैसे उठोगे? Will you continue to sleep? क्या आप सोते रहोगे? तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है कि आप अलार्म क्लॉक से उठते हो या आपके पापा या आपकी मम्मी या कोई घर में और बड़ा वो आपको जगाते हैं सुबह उठने के लिए, या फिर हो सकता है आप पक्षियों की आवाज़, सूर्य की रोशनी, सनलाइट से उठ जाते हो या फिर अपने आप उठ जाते हो। तो आप जैसे भी उठते हो आपको वो यहाँ लिखना है। Question 3. What are the different ways of knowing the time during the day? तो दिन में समय जानने के लिए अलग अलग तरीके क्या हैं? तो the first one is
हम किसी से टाइम पूछ सकते हैं. वी कैन आस्क फ्रॉम समबडी. वी कैन वॉच टाइम ऑन टीवी. टीवी पर अक्सर न्यूज़ चैनल पर नीचे टाइम आ रहा होता है, तो हम वहाँ से टाइम देख सकते हैं. वी कैन लुक एट द पोजिशन ऑफ द सन. हम सूरज को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं, क्योंकि सूरज अपनी जगह बदलता है. क्योंकि आपको पता है ना, सूर्य उदय ईस्ट से होता है, सनराइज, और सनसेट वेस्ट में होता है. तो पूरा दिन सूरज अपनी जगह बदलता है, तो उस जगह को देखकर हम समय का अनुमान लगा सकते हैं, या फिर परछाई से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या समय हो रहा है. सो वी कैन लुक एट द शैडो एंड ऑल्सो शैडोज लेंथ, और परछाई लंबी है या छोटी है, उससे हम समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग. फाइंड द हिडन वर्ड्स. नीचे क्रॉसवर्ड है, वहाँ से आपको छुपे हुए शब्द ढूंढने हैं. द वर्ड्स आर गिवन अबव. मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, holiday, hungry, Sunday. You have to find these words in the crossword. Say aloud. जोर से बोलना है. Ought, bought, caught. These are all rhyming words. They end with the same set of letters or sounds, which is O-U-G-H-T. Ought, bought, caught. Next is matter, chatter, shatter. Matter, chatter, shatter. Tick tock, tell, told, train, time, tic tac, tip, tin, take, tall. Who said these words to whom? नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं. प्ले में, नाटक में, ये किसने किससे कहा. हु सेड मतलब किसने कहा. टू हुम यानी किससे कहा. सो वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. ये किसने कहा था. बर्ड्स ने. टू हुम किससे कहा. नेहा से. नेक्स्ट, माँ, हु वोक मी अप टुडे. माँ, आज मुझे किसने जगाया. ये नेहा ने कहा था. टू हुम, टू हर मदर. Why do you sleep at 9 every night? ये किसने कहा था. मदर ने. किससे. नेहा से. All right. Use the help box to fill in the blanks. हमें fill in the blanks करना है दो words के साथ. The words are was and were. Was का मतलब होता है था, और were का मतलब थे. So let's try and see. A. Ram blank a good football player. तो राम एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था. was, राम was a good football player. जब एक जने या एक चीज की बात हो रही है तो हम was यूज करेंगे, क्योंकि था, हिंदी में हम था बोल. जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम थे बोलते हैं. तो जब बहुत सारे लोगों या चीजों की बात होगी तो हम were का इस्तेमाल करेंगे, यानी थे. ओके. नेक्स्ट, द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड. जो गाय हैं वो खेत में चर रही थी. तो काउज यानी बहुत सारी गायें हैं, तो वर यूज करेंगे. द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. माई टॉयज डैश ब्रोकन. मेरे खिलौने टूट गए हैं. तो अब एक खिलौना नहीं है, बहुत सारे खिलौने हैं. तो my toys were broken. Her frock dash too long. उसकी फ्रॉक बहुत लंबी थी. एक बच्ची और एक फ्रॉक के बारे में बात हो रही है. So her frock was too long. The market dash closed. मार्केट यानी एक चीज के बारे में बात हो रही है, तो was. The market was closed. मार्केट बंद थी. The children were happy. बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए हमने were यूज किया है. बच्चे खुश थे. Children were happy. The flowers were kept in a
वास, फ्लावर्स जो थे वो वास में रखे हुए थे. The flowers were kept in a vase. Look at the pictures below and complete the following paragraph. You will need these words: pulled out, inside, called out, behind, under. नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और साथ में पिक्चर्स हैं. पिक्चर्स देख के हमें सही वर्ड इस्तेमाल करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है. Yesterday I lost a book. कल मेरी एक किताब खो गई. I looked for it everywhere. मैंने उसे सब जगह ढूंढा. I looked behind the door. मैंने उसे दरवाजे के पीछे देखा. I looked inside a cupboard. मैंने उसे अलमारी के अंदर देखा. मैंने उसे, वो देखो पलंग के नीचे है ना, तो I looked under a bed. under मतलब नीचे, मैंने उसे पलंग के नीचे देखा. I could not find it anywhere. Then I called out शेरू. फिर मैंने शेरू को आवाज लगाई. शेरू, my dog, came running to me. I asked him to look for my book. He pulled out another book from my bag. Pulled out मतलब निकालना. उसने मेरे बैग में से बुक निकाली. Pulled out. Fun time. Here is a word, clock. Write down words relating to clock. 1. Make a sentence. The clock is on the wall. घड़ी दीवार पर है. Sound. Tick tick, tick tick. Another word for clock. Clock को और क्या कहते हैं? Watch. Picture. आपको वहाँ पर क्लॉक की एक पिक्चर बनानी है. Words in your language. आपकी भाषा में यानी आपकी घर की भाषा में क्लॉक को क्या कहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है. Name different parts time. क्लॉक के अलग अलग पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो उसमें होते हैं. जैसे नीडल्स यानी आर नीडल घंटे वाली सुई, मिनट नीडल मिनट्स वाली सुई, सेकंड्स नीडल जो सुई सेकंड्स बताती है वो वाली सुई, नंबर्स, डायल, सेल, अलार्म, की, ये सारी चीज़ें क्लॉक का हिस्सा होती हैं. हम उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं. नेक्स्ट, हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग. नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट. अब मॉर्निंग से जुड़े हुए वर्ड्स हमें यहाँ लिखने हैं जैसे हमने ऊपर किया है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग अ सेंटेंस. आई लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग. मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है. मॉर्निंग में क्या क्या आवाज़ें हमें सुनाई दे रही होती हैं, जैसे साउंड्स ऑफ बर्ड्स, ट्रैफिक ऑन द रोड, साउंड ऑफ वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर. आपको जो भी आवाज़ें सुनाई देती हैं सुबह सुबह अपने घर के आसपास, आप वो यहाँ लिख सकते हैं. अनदर वर्ड फॉर मॉर्निंग, dawn, DAWN, dawn. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मॉर्निंग. यहाँ पर आप एक पिक्चर बना सकते हैं जहाँ पे सन है, सुबह सुबह लोग दूध लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं. आप कुछ इस तरह की तस्वीर जो भी आपको ठीक लगता है, यू कैन ड्रॉ दैट पिक्चर हियर. ओके. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉर्निंग. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉर्निंग में आप लिख सकते हैं सन, एयर, birds chirping. You can also write sunrise, dew, things like that. All right. आपकी भाषा में मॉर्निंग को क्या कहते हैं वो भी आपको लिखना है घर की भाषा में. All right. Thank you.